नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पार्टी उम्मीदवार नहीं, हर सीट पर कमल लड़ेगा चुनाव। ग्वालियर चंबल संभाग के जन आशीर्वाद यात्रा भिंड से प्रारंभ हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मेहगांव में जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता पार्टी के लिए भगवान के समान है। कार्यकर्ता ही वोट जिताकर भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं, हर सीट पर कमल चुनाव लड़ेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश में 200 से अधिक सीटें जिताकर पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। मेहगांव में फिर से कमल खिलाकर पार्टी को मजबूत करे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रभाष झा, मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री मनोज तिवारी ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मेहगांव गोहद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सभा को मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य एवं सांसद श्रीमती संध्या राय ने भी संबोधित किया। इससे पहले भिंड जिले में यात्रा का प्रारंभ हुआ। स्थानीय लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रभात झा ने कहा कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं और यह आशीर्वाद हम भाजपा के द्वारा किए गए काम के आधार पर आपसे मांग रहे हैं। आपके आशीर्वाद से प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार बनेगी और ये प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा। जनता जनार्दन भगवान की तरह है। जनता और कार्यकर्ता के आशीर्वाद से ही भाजपा शिखर पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में फिर आपको रिकॉर्ड बनाकर भाजपा को जिताना है। रिकॉर्ड बनाने का काम आपको करना है। चुनाव में प्रत्याशी नहीं, हर सीट पर कमल चुनाव लड़ेगा। यह लोग मिलजुल कर कमल को जिताने का काम करें। आपके समर्पण और मेहनत से 200 सीटों पर भाजपा का कमल फिर खिलेगा। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है। हर महीने बहनों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। धीरे धीरे यह राशि बढ़कर साल में 36,000 रुपए हो जाएंगी। आपको 100 रुपए रोजाना के हिसाब से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल की फुलवारी है। यह हमेशा याद रखना, जो कहती है वो करती है। भाजपा ही है जो बेटी के जन्म, पढ़ाई और शादी के लिए पैसा देती है, मदद करती है, बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराती है, बहनों को नौकरी में 50% का आरक्षण देती है, लाडली बहनों को हाथ खर्च करने के लिए 36,000 रुपए तक देने की सोच रखती है। गोहद में पार्टी प्रत्याशी एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश, प्रदेश और गोहद क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। मेरे बारे में गलत बातें प्रसारित की जाती है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है। यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जनता के साथ ठगी नहीं होगी। गोहद के विकास और आपके सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री व यात्रा प्रभारी श्री रणवीर रावत, सह प्रभारी चौधरी मुकेश चौधरी, जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र नरवरिया, श्री नाथू सिंह, श्री राजेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता श्री ब्रजगोपाल लोया, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री जवाहर प्रजापति, मीडिया विभाग के सदस्य श्री ब्रजराज सिंह, श्री अजय सिंह, श्री केपीएस भदौरिया, श्री अनिल राजौरिया, श्रीमती ममता भदौरिया, श्री अशोक भारद्वाज सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। वैसे में हमारे जो लाल सिंह आर्या जी ने कहा एक ठो सुना देना, मैं तो 2 ठो सोच के आया था। लाल भैया, आप जितना मांगोगे उसका डबल दिया जाएगा। हमारी बहन यहाँ की सांसद है संध्या जी, हम लोग साथ ही संसद में हैं और कई बार, वैसे तो सांसद लगभग 350 से ऊपर हैं एनडीए के, 303 तो भाजपा के ही हैं, लेकिन उनमें से एक जब आपकी सांसद संध्या राय जी मिलती हैं
और उनको देखते ही उनका प्रसन्न चेहरा जब देखता हूँ तो उसी में मुझे भिंड दतिया का दर्शन हो जाया करता है मेरे भाई बहन। उनका धन्यवाद। आपके जो प्रभात झा जी हैं वो हमारे दिल्ली के प्रभारी थे, और दिल्ली के प्रभारी थे तब भी बहुत भारी। बाकी तो मध्य प्रदेश को जो उन्होंने अपने समय में दिया है वो तो कहना ही नहीं है। और अभी अभी जो आपके सामने बोल रहे थे वैसे उनका नमोरे नरोत्तम है। नरोत्तम मिश्रा जी को मैं आज से नहीं, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी मैं उनको ऐसे ही जानता था और मुझे वो ऐसे ही प्यार देते थे, कहीं भी मिल जाते थे। और नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी जितनी बातें कह दी हैं, मैं तो क्या, मैं बैठे बैठे भी गाना बनाते रहता हूं। भैया तनी पीछे हो जा। अच्छा, मैं कभी कभी भोजपुरी बोल देता हूँ, क्या हमारे गांव की भाषा है ना। मैं पहली बार भिंड जिला में आया, लेकिन इसके पहले हमारे कुछ मित्र साथी आया करते थे। मैं बात कर रहा हूं 20-22 साल पहले की। और तब जब आते थे तो हमको कहते थे मनोज तिवारी उधर भूल के भी जाना मत। क्यों नहीं जाना भैया? बोले जाओगे। उस समय में केवल कलाकार हुआ करता था, गाना गाता था, सिनेमा करता था। 5048 गाना गा चुका हूं। मेरे गानों की संख्या 5048 है। और भैया ने, किसी ने कहा कि अब मैं, अच्छा हाँ, मेरे बड़े भैया प्रभात झा जी ने कहा कि नुकसान तो खैर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब यहां से पूछा जाता है कि किसके किसके अकाउंट में बहन लाडली बहनों के पैसा आता है, और जब हाथ उठते हैं, कुछ ऐसे भी हाथ उठते हैं जो कहते अभी नहीं मिला, अब उन्हीं को तो देना है जिनको नहीं मिला। दीदी मैं देख रहा था, और ये भारतीय जनता पार्टी है जो एकदम बिल्कुल आज से नजर मिला के कहेगी कि हमने बहुतों को दे दिया है, लेकिन अभी बहुतों को देना भी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ही वो कर सकती है, वरना जिसकी चर्चा कर रहे थे, जो लिख के भी झूठ दे सकती है। अभी मेरे नरोत्तम भैया ने मुझे गाना बनवा दिया, अभी मेरा गाना बन जाएगा। लिख के झूठ जो दे सकती है। और हमारे अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी मेरे साथ सदन में बरसों रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ रहे हैं। आपके अपने हैं जो गोहद की चिंता में जब मंत्री थे तो रोज हमसे लड़ते थे, ऐसे भाई लाल सिंह जी आज, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करूं। सदन में मेरे साथ रहे आदरणीय आपके पड़ोसी पूर्व विधायक मुकेश चौधरी जी, इस यात्रा के प्रभारी और पूर्व विधायक करेला आदरणीय रणवीर सिंह जी, गोहद के पूर्व विधायक और मेरे मित्र जो मेरे साथ जब सरकार की उथल पुथल हुई थी तब कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहे थे, ऐसे मेरे सखा भाई आदरणीय रणवीर सिंह जाटव जी, ताली मांगते हैं रणवीर के लिए, ऐसा नहीं तो दिल बड़ा किया है उसने। हमारे मंच पर आसीन पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, संभ्रांतजन, सुधीजन, माता बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, अभी बहनों से हाथ उठवाए उन्हें कि 1,000 रुपया सब पे आ रहेगा, ऐसे बहनों ने हाथ उठाए। बहनों ये हाथ इसलिए उठ गए कि कमल के फूल का बटन, प्रदेश में सरकार कमल के फूल की
कि इसलिए 1,000 रुपया आपके हाथ में आए। ये बढ़ के 3,000 रुपया हो जाएगा, मतलब 36,000 रुपया साल के हमारी बहनों के खाते में आएंगे। मतलब 100 रुपया रोज आप सबके खाते में आने वाला है। ये इसलिए संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसके विपरीत चले जाओ, ये तो हमने बिना घोषणा पत्र के आपको दिया, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे कन्यादान योजना हो। लेकिन गोहद वालों, कांग्रेस को जब जिताया था तब कांग्रेस के लोगों ने पिछले 5 साल पहले आपके बीच में आके आपसे एक बात कही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा। और राहुल गांधी ने गिनती गिन के बताई थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन में अगर नहीं हमने माफ किया कर्जा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसा कहा था क्या? हाँ या ना बोलो यार, जरा बातचीत करते रहो, ऐसे मजी बैठो जैसे फेरे में आए हो। जरा बोलते रहो, बढ़िया तो संवाद होना चाहिए। ऐसा कहा था क्या कांग्रेस के लोगों ने? अब दूसरा जवाब दो, कौन कौन के खाते में 10 दिन में 2 लाख आ गए थे? हाथ उठाओ। कौन कौन को नोडूल मिला 2 लाख का? हाथ उठाओ। 1.5 लाख आया हो, 1 लाख आया हो, 50। अच्छा, उन्होंने कहा था कि 4,000 रुपया महीना नौजवान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा कहा था क्या कांग्रेस के लोगों ने?